आप विभाग के आयुक्त मुख्यमंत्री कार्यालय में जो आए थे, किस लिए आए आप वो बताइए। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस की युवक कांग्रेस की पूरी टीम, हमारे साथ मैं पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष हूँ, इस्माइल राजा साहब वर्किंग प्रेसिडेंट है पूर्व विधानसभा के, चेतन डावकरे है और अयाज खान है, शेख इमरान भाई है, शेख अजहर साहब है। और हमारी तरफ से जो है मुख्यमंत्री से एक मांगनी की गई है कि औरंगाबाद में जो पुरवठा विभाग के अंदर चल रहा है भ्रष्टाचार, उसको जो है रोकने के लिए जो है आज जो राशन कार्ड धारक जो है अनाज लेते हैं दुकानदार से, तो उनको जो है नियम से अनाज नहीं मिलता है। इसलिए जो है प्रति राशन कार्ड धारक को जो है 5 लाख रुपए की मदद दो बोल के हमने मांगनी करे मुख्यमंत्री साहब को, जिसके चलते जो है कुछ पुरावे भी जो है निवेदन के साथ दिए गए हैं। और उसके अंदर ऐसा है कि राशन दुकानदार जो है नियम से दुकान भी नहीं खोलते, सुबह 4 घंटे शाम में 4 घंटे जो है दुकान नहीं खुली रहती। और उसके बाद जो है कुछ दुकानें 10 तारीख के बाद खुलती, कुछ 15 तारीख के बाद खुलती। और ये वन टाइम में जो है जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो अभी अनाज मिल रहा है कोरोना काल में फ्री का, तो उसके चलते जो है ये लोगों को जो है अनाज भी जो है नियम से दे रहे नहीं। इसलिए जो है हमने जो है कुछ पुरावे दिए हुए कि जो शासन के हिसाब से बताया जाए कि औरंगाबाद ज़िले को कि जितने मैट्रिक टन जो है अनाज दिया गया है 2020 से लेके 2021 तक, तो उसके विरोध में जो हमने निवेदन दिया है कि ये अनाज जो है गरीब लोगों को आज तक जो है पहुँचा नहीं है। और जो ये अनाज चुराया जा रहा है, तो औरंगाबाद ज़िले में पर मंथ जो है ईमेल के ज़रिए या संबंधित अधिकारियों को तहसील कार्यालय को जो है निवेदन आते हैं, कंप्लेंट्स आती है कि इस पर जो है नियम से जो अनाज नहीं मिल रहा है, पावती लोगों को नहीं मिल रही है। उसके अंत्योदय कार्ड धारक को जो है 23 किलो गेहूँ, 12 किलो चावल, 1 किलो शक्कर नहीं मिलता है। प्रधान कुटुंब के अंदर जो कार्ड धारक है उनको जो है 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल नहीं मिलता, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल नहीं मिलता। इसके चलते जो बार बार कंप्लेन आती है, तो पुरवठा उपायुक्त हो गए, जिला पुरवठा अधिकारी, अन्न धन वितरण अधिकारी, निरीक्षक और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये किसी भी तरीके की कायदेशीर कार्रवाई इसके ऊपर कर रहे नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं। आज जो शासन जो योजना दे रही है कि गरीब लोगों का उत्पन्न बढ़ना, तो आज ये काम चालू है कि उद्योगपतियों का उत्पन्न बढ़ रहा है, इसमें राशन दुकानदारों का उत्पन्न बढ़ा, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों का उत्पन्न बढ़ा, लेकिन गरीब लोगों का आज कोई भी नहीं सोच रहा है। सिर्फ कागज़ पे योजनाएं चल रही है औरंगाबाद ज़िले के अंदर, बाकी नियम पे, ज़मीनी हकीकत पे कुछ भी लागू नहीं है। हमने देखा है ग्राउंड लेवल के ऊपर यहाँ पर कि बहुत से लोगों ने निवेदन दिए राशन के भ्रष्टाचार के ऊपर, पर अभी तक भी कोई पार्टी ने इसमें कामयाबी हासिल नहीं की। उस बात चल रही है औरंगाबाद ज़िले के अंदर, बाकी नियम पे, ज़मीनी हकीकत पे कुछ भी लागू नहीं है। हमने देखा है ग्राउंड लेवल के ऊपर यहाँ पर कि बहुत से लोगों ने निवेदन दिए राशन के भ्रष्टाचार के ऊपर, पर अभी तक भी कोई पार्टी ने इसमें कामयाबी हासिल नहीं की। उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी हमारा ऐसा है कि हमारी जो है अभी तक जो है पहले 2 साल पहले से 2020 से जो हमारी एक टीम काम कर रही है, क्योंकि संबंधित मंत्री छगन भुजबल साहब जो है अन्ना नागरिक पुरवठा विभाग के, वो जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस की है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे और भी मंत्री है जिन्होंने जो है भ्रष्टाचार ख़त्म करे हुए हैं, तो छगन भुजबल साहब की अध्यक्षता में जो लोगों की कंप्लेंट्स आती है, हमारे से भी कुछ लोग जुड़ते हैं, तो उनको जो है हम लोग नियम से अनाज देने लगा रहे दुकानदार। अभी क्या होता है, बहुत से लोग जो है विरोध करते हैं, लेकिन बाद में जो है वो खामोश है। लड़ाई जब तक पूरी नहीं लड़ेंगे, हमारा काम हो गया हम खामोश, दूसरे वैसे चलने दो। तो जब लोग जब एक साथ जुड़ के आएंगे, एक मुट्ठी होंगे, तो ये भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। आज जो है सरकार की तरफ से पूरा अनाज जो है दुकानदारों को जो है पहुंचा दिया जाता। 5 तारीख 7 तारीख तक जो है ई पास मशीन जो है वो अपडेट होती, उसके बाद जो है 7 तारीख 8 तारीख से अनाज मिलना चाहिए। तो अब लोगों का काम है कि बोलना हमको जो यहाँ पे तकरार बुक नहीं है, ठीक है, दुकानदार के पास भाव फलक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर जो है बहुत से नियम है, और उसके चलते जो हम बार बार जो निवेदन दे रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो सही भी हुई है कि दुकानदार अभी जो है बीच में जो है फ्री का अनाज कई लोगों को नहीं देते, तो आज वो मिलना चालू हो गया है। आगे भी इंशाल्लाह हम लोग जो है काम कर रहे हैं, हमारे साथ हमारी पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस टीम काम कर रही है कि लोगों तक जो हम विकास की योजना है वो पहुँचाए। आपने बताया अभी कि शासन की तरफ से राशन दुकानों को माल मुहैया कराया जाता है, मगर देखने में ये आता है कि राशन की दुकानों पर सिर्फ चावल और गेहूँ, इसके अलावा दूसरा अनाज कोई मिलता ही नहीं, और शक्कर नाम की तो कोई चीज़ आज तक कोई राशन की दुकान पे दिखी नहीं। तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हमारा ये बोलना है कि राशन दुकानदार को जो है पर मंथ शक्कर जो है शासन की तरफ से जो है 65,521 किलो दे दी जाती,
1 किलो शक्कर भी नजर नहीं आती। हाँ, तो अभी क्या होता है कि जब कंप्लेन जाती है ना, तो लोग इस तरीके की कंप्लेन करते कि राशन दुकानदार हमको अनाज नहीं दे रहा। उसके अंदर स्पेसिफिक राशन दुकानदार का नाम, दुकान का नंबर, एरिया का नाम, उसके बाद आपको उसके अंदर क्या क्या अड़ी अड़चन है वो पूरा डालना कंप्लेन के अंदर। तो जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको भी समझ में आता है। लेकिन दुकानदार से जो भी लोग आज कंप्लेन करते हैं वो सिर्फ इतना लिखते हैं कि भाई हमको दुकानदार नियम से अनाज नहीं दे रहा। कौन सा दुकानदार नहीं दे रहा है? तो आप जो है एक स्पेसिफिक कंप्लेन जो है पावरफुल करना, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे से कांटेक्ट करें। हमारे पास कॉपीज होती है कंप्लेन की, उसके जो मुद्दे हैं उसके चलते जो उनको हम टाइप करके देंगे लगा, तो ठीक है कि उसके अंदर कार्रवाई करने के लिए जो है अभी अंत्योदय कार्ड धारक है उसको शक्कर आती है 20 रुपये किलो, और प्रधान कुटुंबक जो आता है उसको सिर्फ जो है 3 प्रति सदस्य जो है 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल आता है। बहुत सी चीज़ों पे भ्रष्टाचार है औरंगाबाद शहर में। मैं तो बोलता हूँ 1802 दुकानों में से एक भी दुकानदार लोगों को पावती नहीं देता, नियम से अनाज नहीं देता, नियम से दुकान नहीं खोलता, नियम से उनके भाव फलक नहीं है, किसको कितना अनाज है, कितने पैसों से मिलता है, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसकी कहीं अगर कंप्लेन है तो उसको क्या कंप्लेन करना, संबंधित निरीक्षक का नंबर, किस नंबर पे कंप्लेन करना, ये कुछ भी किसी दुकान पे नहीं है। तो अब जिम्मेदार पदों पे गैर जिम्मेदार अधिकारी औरंगाबाद शहर में बैठे हुए हैं। औरंगाबाद के अंदर पुलिस कमिश्नर को भी अधिकार है 1955 कायदा अंतर्गत जो है भ्रष्टाचार पे जो है और जो कालाबाजारी होती है राशन की उसके ऊपर कार्रवाई करने की, और औरंगाबाद के कलेक्टर साहब को भी है। अब तानाशाही का माहौल चालू है औरंगाबाद ज़िले के अंदर, तो उसके अंदर जो है उसके ऊपर हम बुलंद आवाज़ कर रहे हैं। अब आवाज़ उठाकर जो आगे चलकर जो है काम करेंगे। उसके अंदर जो अभी दुकानें बंद करने के लिए कोरोना काल में जो आदेश आता है, सुबह में आदेश आया, दोपहर के बाद से वो जो है आदेश का जो है पालन हो जा रहा। लेकिन जो महाराष्ट्र शासन की तरफ से पहले से जो लोगों का उत्पन्न बढ़ाने के लिए जो आदेश दिए गए 2013 से जो आदेश दिए वो आज तक लागू नहीं है ना। तो आज हम लोग जो है उन आदेशों का जो है नियम से जो है पालन होना और जो उनको ज़मीनी हकीकत पे लागू करो, इसलिए हमने आज मुख्यमंत्री कार्यालय को और विभागीय आयुक्त को जो है निवेदन दिए। और पहले भी 2 साल से जो है हम लोग जो है पुरवठा विभाग को निवेदन दे रहे हैं, लेकिन गैर जिम्मेदार अधिकारी है उसके अंदर जो हमने साफ साफ लिख कर दिए है कि 5 लाख रुपए की जो है प्रति शिद्धा पत्रिका धारक को मदद देना चाहिए। भ्रष्टाचार के पुरावे दिए, कोट्यावधि रुपए का पर मन जो है औरंगाबाद में भ्रष्टाचार होता। तो हमने खुला लिख के दिए पुरवठा उपायुक्त, जिला पुरवठा अधिकारी, अन्न धन वितरण अधिकारी, तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षक, नायब तहसीलदार और संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी है इनके मालमत्ते में से वसूल करो पैसा। हम महाराष्ट्र शासन के पास से 5 लाख रुपए दो नहीं बोले, हम इन्होंने ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है क्या इनके मालमत्ते में से दो बोल रहे। आज जो है अदर राज्यों की सरकार है, दंगल करने वालों की उनके जिनतों के नाम आते उनके मालमत्ते में से वसूल करके जो है भुगतान कर सकते शासकीय प्रॉपर्टी का, लेकिन जो सालों से जो है गरीब लोगों का हक मार के खा रहे इनका भुगतान कौन करेगा? आप जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप अधिकारियों के नाम बता सकते हैं क्या? इसके अंदर ऐसा है कि पुरवठा विभाग में जो है जैसी कुछ विभाग के अंदर जो है कंप्लेन आई तो वो अधिकारी को हटा देते, लेकिन आज हम तुम अगर किसी तरीके का अगर नियम के खिलाफ काम करते तो आपको या तो दंड दिया जाता है या तो आपके ऊपर गुना दाखिल करके किसी न किसी तरीके कार्रवाई की जाती। इनके ऊपर फौजदारी कायदा है 166, लेकिन उसके अंदर ऐसे कड़क कुछ नियम नहीं है। इनको अगर दंड बैठा भी तो 5,000 रुपये का बैठता सिर्फ, और ज़्यादा नहीं बैठता, वो भी चौकसी होने के बाद। हमारा जो एक ही चीज़ बोलना है कि पहले तो ये जो 353 कायदा जो डराते हैं लोगों को, जो शासकीय कामकाज में अड़थड़ा बोल के ये जो है पत्रकारों को और समाज सेवकों को डराते, तो ये कायदा भी आगे चल के हम बोलने वाले, ये कायदा जो है रद्द करो और ये भ्रष्टाचारियों पे पहले कार्रवाई करो। कोई गरीब जनता जिसका काम नहीं होते, जिनको राशन नहीं मिलता और भ्रष्ट अधिकारी सता रहे हैं उनको, और जो भ्रष्ट राशन वाले भी परेशान करते हैं, तो आपसे अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहते तो आपको कार्यालय बताइए और आपको मोबाइल। मेरा जो है कार्यालय जो है शाह कॉलोनी उस्मानपुरा में है, और हमारे जो है तीनों भी विधानसभा में हमने जो है ऐसे 20 लोगों की टीम रखी है जो अलग अलग तरीके से जो है उनका जो है नंबर भी हमने सोशल मीडिया पे डाले हुए कि इनके ऊपर जो है अगर कोई दुकानदार नियम से अनाज नहीं दे रहा या लोगों को गालियाँ गलौज देते, कुछ माजी महापौर है, कुछ माजी नगर सेवक है जिनके बेटों के नाम पे, जिनके रिश्तेदारों के नाम पे दुकाना है, तो ऐसे जो है चापलूसी करने वाले
उनके ऊपर भी जो है हम कड़क तरीके से कार्रवाई होने के लिए आगे लड़ने वाले हैं इनसे भी। और औरंगाबाद शहर के गरीब लोगों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो आपके ऊपर जो है राशन दुकानदार गुंडागर्दी करते, दादागिरी करते, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो अन्याय अत्याचार आपके खिलाफ जो अन्याय अत्याचार करते, उसके बाद आपके ऊपर गुंडागर्दी करते ना, तो इन गुंडागर्दी करने वालों को इनकी औकात बताने के लिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और ये गुंडे और दादागिरी करने वालों के हस्ते हमारे से बड़ा गुंडा पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं है। किसके अंदर क्या दम है, जो भी गरीब लोगों पे गुंडागर्दी करता ना, उसकी जगह उसकी औकात बताने की ताकत हम बहुत अच्छे से रखते हैं।